नमस्कार बच्चों। इस चित्र में आपको एक बल्ब नज़र आ रहा है। जी हाँ, और ये बल्ब किससे जलता है? सही समझा आपने, बिजली से। और आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे। बिजली से हमारी बहुत सारी सुविधाजनक जो हमारे उपकरण हैं वो जलाए जाते हैं। बिजली हमारे बहुत काम आती है। और इस बल्ब के दोनों तरफ जो दो हाथ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आपको सूचित कर रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं कि हमें इसे बचाना है, हमें बिजली को बचाना है। बिजली, ऊर्जा हमारे लिए कितनी आवश्यक है, ये हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए अगर आज हम ऊर्जा को बचाएंगे, बिजली को बचाएंगे, तो हम अपनी बहुत सारी समस्याओं को कम कर लेंगे। जितना हम बचाएंगे उतना ज़्यादा हम अपने भविष्य को सुरक्षित करेंगे। और जितनी बिजली को हम बचाते हैं वह बिजली हमारे दूसरे प्रगति के कामों में काम आएगी। आपको पता है, बिजली केवल प्रकाश ही नहीं फैलाती, आपके घरों के कितने उपकरण चलाती है। आपका फ्रिज है, एसी है, बल्ब हैं, मशीनें हैं, सिलाई मशीनें हैं, यहाँ तक कि खेतों में घास काटने की, फसल काटने की मशीनें हैं। अलग सब आपकी ट्रेन बिजली से चलती हैं, है ना? तो आपके कंप्यूटर्स, आपके मोबाइल चार्ज बिजली से होते हैं। कई बार हमें लगता है, कई बार मम्मी कहती है घर पे कि बेटा आपने उस कमरे का पंखा चला छोड़ा है, जब आप वहाँ नहीं हैं तो उसे बंद कर दें। आप टीवी देखते देखते घर से निकल गए, आपका टीवी चल ही रहा है। आपने रात को प्रकाश करने के लिए बल्ब जो जलाया था, आप उसे बंद करना भूल गए। पूरा दिन सूर्य का प्रकाश था, फिर भी पूरा दिन वो बल्ब जलता रहा। ये सब क्या है? ये सब बिजली को व्यर्थ करना है। यह कहकर काम नहीं चलता कि मेरे एक बल्ब चलाने से या मेरे पंखे को अगर 10 मिनट चलते रहने दिया जाए उससे, या मेरा टीवी अगर 10 मिनट एक्स्ट्रा चल गया बिना किसी के देखे, तो उससे क्या फ़र्क पड़ गया? पड़ोस में तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी बंद ही नहीं करते। वो तो पानी की मोटर चलाते हैं, तो अपनी गाड़ियाँ ये सब धोते हैं, इतनी इतनी देर तक चलाते रहते हैं, व्यर्थ करते रहते हैं। लेकिन बच्चों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो व्यक्ति समझ नहीं रहा है, क्या हम भी उसकी तरह नादान हो जाएं? हम ये तो सोचें कि जो व्यर्थ कर रहा है और समझ नहीं रहा है, वो तो व्यर्थ कर ही रहा है, लेकिन उसकी देखा देखी हम क्यों, कम से कम हम तो बचाएं, क्योंकि ये हमारे भविष्य का आधार है। ऊर्जा संरक्षण सभी के लिए आवश्यक है, इसलिए हमें ऊर्जा बचानी चाहिए और देश को आगे बढ़ाना चाहिए। हम बहुत से तरीकों से बिजली बचा सकते हैं। कैसे? यही बात समझाने के लिए आज हम इस कक्षा में बात करेंगे। आपके लिए एक परियोजना कार्य है कि आपको बिजली बचाओ विषय पर एक परियोजना को तैयार करना है, जिसके अंतर्गत आपको कुछ बिजली के उपकरणों के चित्र एकत्र करने हैं और उनको A3 शीट पर पेस्ट कर, चिपका कर कम से कम 2 से 4 पॉइंट्स
लिखने हैं कि हम बिजली कैसे बचा सकते हैं। जैसे तो इस परियोजना के लिए आपको एक A3 शीट लेनी है। उस पर बल्ब और बिजली के उपकरणों के चित्र आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं और चाहें तो अखबार या अन्य कहीं से चित्र एकत्र कर उस पर चिपका सकते हैं। उसके पश्चात आप 2 या 3 पंक्तियों में यह लिखें कि आप अपने स्तर पर बिजली कैसे बचा सकते हैं। इस परियोजना कार्य को करते हुए आपको एक छोटी सी वीडियो भी बनानी है और उस वीडियो में अपने नाम और विद्यालय के नाम के साथ साथ यह बताना है कि आप बिजली कैसे बचाएंगे और दूसरों को कैसे प्रेरित करेंगे। आपकी वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। 1 से 2 मिनट के मध्य की वीडियो ही काफ़ी होगी। इस परियोजना के लिए आपको 10 अंक दिए जाएंगे, जिसमें आपकी प्रस्तुति, आपका वाचन दोनों ही विषयों के मार्क्स अंक आपको प्राप्त होंगे। तो बड़े ध्यान से, बड़े सुंदर तरीके से आप बताएंगे। नमस्कार, आज मैं अपना नाम बोलेंगे। ऋषिकुल वर्ल्ड एकेडमी की छात्रा अथवा छात्र आप सभी को बताना चाहता हूँ कि विद्युत अर्थात बिजली हमारे लिए कितनी आवश्यक है और हम इसे कैसे बचाकर अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं। इस प्रकार से अपनी परियोजना को क्रियात्मक रूप देकर आप उसे बोलते हुए एक वीडियो बनाएंगे और उसे अपनी विषय अध्यापिका को भेज देंगे। इसके अतिरिक्त जब हम अपनी परियोजना कार्य को बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि उसकी प्रस्तुति विशेष हो, भिन्न हो, आपकी क्रियात्मकता, आपकी प्रतिभा उसमें झलके, आपका बोलना, उसके अंतर्गत शब्दों के स्पष्टीकरण पर भी ध्यान दें और अपने परियोजना कार्य को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करें, क्योंकि बिजली बचाना न केवल हमारे लिए आवश्यक है बल्कि यह हमारे देश और समाज के संपूर्ण विकास के लिए भी आवश्यक है। इसलिए बिजली बचाओ, देश बचाओ, ऊर्जा बचाओ, देश को आगे बढ़ाओ। बिजली की बचत ही बिजली की बढ़त है। इसलिए बिजली बचाकर, देश की ऊर्जा को बचाकर हम अपनी देशभक्ति को ही जिंदा रख रहे हैं। अपने स्तर पर जब हम इस तरह के काम करते हैं तो वह भी हमारी देशभक्ति का ही एक उदाहरण बन जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।